हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ट्रिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 11 में जो 16वां चैप्टर है मैथ का प्रायिकता है, उसका पहला जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसके पहले की जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पर हैं, आप जा करके उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अपलोडेड हैं और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इसमें क्या करना है कि परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसका प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करते हैं। देखिए, एक सिक्का है और उसको 3 बार उछालना है, तो हमें उसका प्रतिदर्श समष्टि निकालना है। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि को हम एस से दिखाते हैं। ठीक है, एक सेट होता है और समुच्चय को हम एस से दिखाते हैं, इस सेट को, प्रतिदर्श समष्टि को। ठीक है। और ये उन परिणामों का एक तरीके से समुच्चय होता है जो कि संभव परिणाम होते हैं। ठीक है, संभव परिणामों का एक समुच्चय होता है। तो देखिए हो क्या सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम एक सिक्का है उसको 3 बार उछालना है। अच्छा, अगर हम पहली बार उछालते हैं तो हेड आता है, दूसरी बार उछालते हैं तो भी हेड आता है और तीसरी बार उछालते हैं तो भी हेड आता है। मतलब कि ये पॉसिबल हो सकता है कि तीनों बार हेड आए। ठीक है। या हो सकता है कि हम उछालें, पहली बार हेड आए, दूसरी बार हेड आए और तीसरी बार जो है आपका टेल आ जाए। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। या हो सकता है कि हम उछालें तो पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए और फिर तीसरी बार हेड आए। ठीक है, इस तरीके से भी बन सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए और तीसरी बार भी टेल आए। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए और तीसरी बार भी हेड आए। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए, तीसरी बार टेल आए। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार टेल आए और दूसरी बार टेल आए और तीसरी बार भी टेल आए। ठीक है, इतने संभव परिणाम हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक परिणाम इसमें और भी छूटा हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक परिणाम छूटा है कि टेल आए, फिर टेल आए और हेड आए। ठीक है, इस तरीके से एक परिणाम होगा। ठीक है, टेल टेल हेड। अब देखिए यहाँ पर जो भी आप परिणाम सोचेंगे वो सब में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये इसका प्रतिदर्श समष्टि हो गया। ठीक है, इसको निकालने का एक आसान तरीका और भी है। जैसे अगर हम एक बार सिक्का उछालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बार जब उछालते हैं हेड आने के बाद, तो या तो मतलब पहली बार हेड आया ही था, दूसरी बार हेड आ गया, या फिर पहली बार हेड आया था, दूसरी बार टेल आ गया, इस तरीके से। ठीक है, अगर पहली बार हेड आता है तो दूसरी बार हो सकता, पहली बार टेल आता है, दूसरी बार हो सकता है हेड आए, पहली बार टेल आया था तो हो सकता है दूसरी बार भी टेल आए। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये एक बार उछालने पे घटना थी, ये दूसरी बार हो गई। ठीक है, अब हमें तीसरी बार निकालना है, तो इसके आगे हम निकालेंगे। तो थोड़ा सी जगह लेकर के मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को, ये दूसरी बार उछालने पर ये बनेगा प्रतिदर्श समष्टि। तीसरी बार उछालना है तो आइए देखते हैं क्या हुआ। देखिए, हेड और हेड था, इसको हम अलग करके यहाँ पे दिखाते हैं। हेड और हेड था तो हो सकता है 2 बार हेड आया था, तो हो सकता है इस बार टेल आ जाए। और 2 बार हेड आया, सॉरी यहाँ पे हेड होगा। ठीक है, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, या हो सकता है 2 बार हेड आया तो एक बार टेल हो जाए। ठीक, इस तरीके से ये वाला है, हेड और टेल है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हेड टेल है तो फिर हेड हो सकता है, और यहाँ पे हेड टेल है तो फिर टेल हो सकता है। और इस तरीके से ये तीसरा वाला है, नीचे वाला, टेल और हेड, टेल और हेड, टेल हेड फिर हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड टेल हो सकता है। ये हो गया। और एक लास्ट वाला बचा है टी, टेल टेल है ना, तो टेल टेल के बाद हेड, या फिर टेल टेल के बाद टेल। देखिए गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये पहली बार उछालने पर था, ये दूसरी बार उछालने पर था, और यहाँ जगह कम हुई थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, ये तीसरी बार उछालने पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रतिदर्श समष्टि इसका निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया, तो इसका प्रतिदर्श समष्टि लिखना है। देखिए, इसका प्रतिदर्श समष्टि किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, पासे को जब हम फेंकते हैं तो पासे पे 1 से 6 तक नंबर होते हैं। एक बार फेंकते हैं तो 6 में 1 से लेकर के 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। फिर दोबारा फेंकते हैं तो फिर से 1 से लेकर के 6 तक कोई संख्या आ सकती है। तो इसका जो प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे। पहले हम मान के चलते हैं कि पहली बार जब हमने पासा फेंका तो 1 आया। ठीक है, तो जब पहली बार पासा फेंका 1 आया, तो दूसरी बार पासा फेंकते हैं उसको भी मान लेते हैं 1 आया। ठीक है, ये प्रतिदर्श समष्टि लिखने का तरीका है, आसान तरीका। ठीक, फिर मान लेते हैं कि पहली बार हमने फेंका था तो 1 आया, अब की बार जब दूसरी बार हम फेंकते हैं तो 2 आएगा, 2 मान लेते हैं।
पहली बार फेंका था 1 आया, तो हम मान लेते हैं दूसरी बार में 3 आया। इस तरीके से पहली बार को एक बार हम फिक्स करते हैं और जो दूसरा वाला होता है उसको 1 से लेकर के 6 तक लिखते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे 1 3 1 4 1 5 और यहाँ पे लास्ट में कितना आएगा 1 6। ठीक, इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि पहले पासे पर 2 आया, तो 2 आया पहले पासे पर, तो जब दूसरी बार हम करेंगे तो हो सकता है उस पर 1 आए। ठीक, पहले पासे पर 2 आया था तो हो सकता है दूसरे पासे पे हम 2 मान लेते हैं आया। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा पूरा ऐसे 2 से 6 तक। ठीक है, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि पहले बार जब हम पासा उछालते हैं उसको फिक्स मान ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 माना था तो 1 से लेकर के 6 तक संख्याएं दूसरे पासे पर आ सकती है। इस तरीके से हमने एक बार मान लिया कि 2 आया था पहले पासे पर तो 6 तक लिख दिया। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे 3 मान लेते हैं, पहले पासे पे 3 आया था तो दूसरे पासे पे 1 आया, फिर पहले पास 3 आया तो दूसरे पासे पे 2 आया। इस तरीके से ऐसे लिखते जाएंगे तो 3 6 हो जाएगा, यानी कि 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरीके से ये हो गया। इस तरीके से 4 1 होगा, 4 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से 4 6 हो जाएगा और उसके बाद 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपका 5 6 हो जाएगा और ये जाएगा 6 6 हो जाएगा, सॉरी 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते 6 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम 2 पासे को उछालते हैं तो ये संभव परिणाम होंगे। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है अगर ये बतानी हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तक ये जाएगा और 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 6 कितने हुए, ये 6 ऐसे हैं और 6 ऐसे हैं, तो कितने हो जाएंगे 36 परिणाम टोटल होंगे जब हम एक पासे को 2 बार उछालते हैं। ठीक है, ये इसको निकालने का तरीका है। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक सिक्का 4 बार उछाला गया तो इसका प्रतिदर्श समिष्ट निकालना है। तो देखिए सिक्के 4 बार उछालने को आइए देखिए मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका इसको लिखने का क्या है मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जब हमने एक बार सिक्का उछाला तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, एक बार हम अगर उछालते हैं तो या तो हेड या तो टेल आएगा। ठीक, तो अच्छा जब हेड आया तो हम क्या करते हैं दूसरी बार अब उछालते हैं, तो हो सकता है दूसरी बार भी हेड आए या हो सकता है कि दूसरी बार टेल आए। ठीक, पहली बार हेड आया था दूसरी बार टेल आए। इस तरीके से अगर टेल आता है तो फिर से हम उछालते हैं तो हो सकता है दूसरी बार भी हेड आ जाए दूसरी बार, या हो सकता है कि दूसरी बार भी टेल आए। तो देखिए ये 2 बार उछालने पर होगा। अगर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो ये प्रतिदर्श समिष्ट बनते हैं, लेकिन हमें 4 बार करना है तो 2 बार से हम बढ़ते हैं, तीसरी बार पे चलते हैं। तीसरी बार में देखिए क्या होगा कि तीसरी बार में भी हो सकता है कि हेड आ जाए या तीसरी बार में हो सकता है कि टेल आ जाए। ठीक है, इसमें भी हो सकता है कि तीसरी बार में हेड आए या हो सकता है कि तीसरी बार टेल आए। ठीक, और इस तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हो सकता है टेल हेड हेड हो जाए या फिर टेल हेड टेल हो जाए या फिर टेल टेल हेड हो जाए या फिर टेल 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 हो जाए। ठीक है, ये तीसरी बार उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट बनेगा। ठीक है, अब चूंकि 4 बार करना है तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए यह है हेड हेड हेड, हो सकता है फिर हेड आए या हो सकता है हेड 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 और टेल आ जाए। ठीक, अच्छा इसको देखते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं इसको। यहाँ पे क्या हो सकता है हेड हेड टेल है तो हो सकता है यहाँ पे आपका हेड आ जाए या फिर इसी में हो सकता है कि हेड हेड टेल टेल आ जाए। ठीक, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें भी 2 बनेंगे, क्या क्या बनेगा हेड टेल हेड फिर हेड या फिर हेड टेल और हेड के बाद टेल आ जाए। ठीक, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको यहाँ पे देखते हैं तो हेड टेल टेल और हो सकता है हेड आए या फिर हो सकता है हेड टेल 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 आ जाए। ठीक, इस तरीके से इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे टेल हेड 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 आ जाए या फिर टेल हेड हेड टेल आ जाए। ठीक, और हो सकता है यहाँ पे टेल हेड हो जाए या फिर टेल हेड टेल टेल हो जाए। ठीक है, या इसको देखते हैं, इसमें भी 2 हो जाएंगे, टेल 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 हेड और टेल टेल हेड टेल। ठीक है, इसको देख लेते हैं, टेल 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 हेड या फिर टेल 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 टेल। देखिए कितने यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
तो 16 इसके प्रतिदर्श समिष्ट में जो बिंदु होंगे वो 16 होंगे, और इसका जो प्रतिदर्श समिष्ट हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, इसी को ये पूरा लिखना है। ये चौथी बार है, ठीक है, ये पहली बार था, दूसरी, तीसरी, चौथी बार उछालने पर ये पूरा हो जाएगा, और इस पूरे को यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये इसका प्रतिदर्श समिष्ट बन जाएगा। इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।